हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू भुना मसाला। बहुत ही मजेदार रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आलू भुना मसाला बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और मैं इसमें ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को चलाते हुए थोड़ा सा चटकने देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 6 से 7 लहसुन के कले, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। और 1 मिनट तक इसे चलाते हुए हम पका लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 3 बारीक कटी हरी मिर्च और 2 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। तो जब तक प्याज हमारा भून रहा है तब तक हम थोड़े से मसाले बनाकर तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े चम्मच दही, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सब्जी मिक्स मसाला, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सभी मसालों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरह से मसाले के साथ दही को फेंट कर डालेंगे ना, तो दही जो होती है ना कि फटने का चांस नहीं रहता है। तो ये हमारे मसाले तैयार हो गए। अब हम प्याज को देख लेते हैं। तो प्याज जो है अब सॉफ्ट हो चुका है। बीच बीच में मैं इसे चला रही थी और अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब जो हमने मसाले बना के तैयार किए दही वाले, उसको ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके और हम इसमें ऐड कर लेंगे कि जो कटोरी में लगे हुए मसाले हैं वो आ जाएं। अच्छे से चलाते हुए हम इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 2 मिनट तक मैंने मसाले को भून लिया है। अब मैं इसमें ले रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने पीस कर रख लिया था और अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो अब हमने टमाटर ऐड किया है तो इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और नमक ऐड करके लो फ्लेम पे हम मसाले को 3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है कि ये जो मसाले हैं बिल्कुल इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर वाला जो मॉइस्चर था बिल्कुल भी नहीं है। मसाले जो हैं ड्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। तो मैं 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और इसे हम चलाते हुए मिक्स करेंगे। ग्रेवी चेक कर लेंगे क्योंकि इस सब्जी में बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी रहती है। तो अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है क्योंकि हमें इसे पकाना भी है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी आधा कप के करीब और ऐड कर ले रही हूँ। तो मैंने इसमें टोटल 1.5 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसे कवर करके 6 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने गैस पे पैन रखा है, 1 बड़े चम्मच ऑयल, 1 छोटे साइज का प्याज जिसे मैंने इस तरह से लंबे लंबे शेप में काट लिया है और 1 छोटे साइज का शिमला मिर्च, इसको भी मैंने इसे पतले पतले से काट लिया है। हमें प्याज और शिमला मिर्च को पकाना नहीं है, इसे क्रंची ही रखना है। तो हमें हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं जिसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। आलू को आप पहले ही उबाल कर रख कर ठंडा कर ले। तो आलू को मैंने पहले उबाल कर रख लिया था। अब ये ठंडा हो गया है और मैंने इसको काट लिया। अब इसमें ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच कसूरी मेथी, छोटी चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। ये सभी मसाले ऐड करने से आलू में भी मसाले का फ्लेवर आ जाता है और कलर भी अच्छा दिखने लगता है। अब हम 2 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पे आलू को फ्राई करेंगे। मैंने आधा कप मटर भी लिया है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। मटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने आलू को अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। मसाले जो हैं आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट दिख रहा है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे साइड में रख देंगे और हम जो ग्रेवी हमने पकाया है उसे चेक करेंगे। तो ग्रेवी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अब ये गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें जो हमने आलू फ्राई किया है उसे ऐड कर लेंगे क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा पतला नहीं है। आलू को मिक्स करने पे ये बराबर हो जाएगा। तो अच्छे से हल्के हाथों से इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितनी मजेदार सब्जी हमारी दिख रही है। अब 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे जिससे कि आलू में भी मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 2 मिनट के बाद से
हमारी बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला जो है बनके तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एकदम झटपट से बनकर तैयार होने वाली ये सब्जी है। जब आपको कोई सब्जी समझ में नहीं आए तो इस सब्जी को आप फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसे अपनी मनपसंद रोटी, पराठे, पूड़ी, राइस जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।